वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरेड की मुलाकात। वजीर आजम ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह कर दिया। वजीर आजम का वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैन अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इयादा। बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाक भारत कशीदगी में आर्मी चीफ मर्द आहन करार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार को तस्लीम कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी कौम को मुत्तहिद किया। आर्मी चीफ का फौजियों से खिताब किसी भी भारतीय हमले का भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर करता है। आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भारत की दहशतगर्दी के कैंपों से बेबुनियाद इल्जामात का पोल खोल दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। अता तारड़ ने कहा कि जो मुकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार दे रहा है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और ख़ित्ते में अमन को लाहक ख़तरात से आगाह करेगा। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जाहिलियत पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तानी मंदूब की तस्दीक, कहा हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अपीलें जब सिस्टम में आती हैं तो उनका असर आलमी निज़ाम पर पड़ता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर की वज़ारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमादुल खलीफा अल सानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में अपने कतरी हम मनसब को पाकिस्तान की उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जाहिरियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ऑफर की है। कतरी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला महफूज कर लिया। सरबराह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इसका मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान रेलवे के मालबर्दारी के शोबे में अहम पेशरफ्त। यूएई की जानिब से तवीलुल मुद्दती मुआहिदे की पेशकश। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पाकिस्तान में यूएई के सफ़ीर HE हम्माद उबैदुज़्ज़ाब से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान रेलवे और कराची गेटवे टर्मिनल के दरमियान मालबर्दार ट्रेन सर्विस के आगाज़ के लिए बाहमी ताउन की पेशकश। मुआहिदे से पाकिस्तान रेलवे की मालबर्दारी की मार्केट शेयर में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भारत वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। हालिया कशीदगी के बाद इंडिया से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
मुल्क भर की सियासी क़यादत का भारत के खिलाफ भरपूर यकजहती का इजहार, पाक फौज के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की कौमी सलामती के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग, जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ISPR ने सियासी जमातों को वाज़ेह कर दिया। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते, हर जगह घटिया हरकतें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ की जानिब से सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग के बायकॉट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अपनी हुकूमत में किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे थे और रोना धोना करते रहे हैं। इनसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है, ये यही कर सकते हैं, हर वक्त मुल्क का बायकॉट। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिश, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ्द भारत भी जाएगा, भारतीय आला हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। शरह सूद में 1% कमी, स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान शरह सूद 10% कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 1% कमी पर इज़हार इत्मीनान। पॉलिसी रेट में कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, मसरूफ तरीन तिजारती मरकज सेंटोरस मॉल से अगवा किया गया बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई, बच्चे को वालिदैन से मिला दिया। अहले खाना और शहरियों का पुलिस को खिराज तहसीन। SSP ऑपरेशन शेब खान और SSP CTD हमजा हुमायूं की क़यादत में ऑपरेशन अंजाम को पहुंचा। SDPO मारगला मोहम्मद खान हसबानी और थाना मारगला की तफ्तीशी टीम ने भी अहम किरदार अदा किया। पुलिस की कार्रवाई, 45 साल से मगरबी बंगाल में मुकीम 60 साला पाकिस्तानी खातून गिरफ्तार। खातून की शनाख्त फातिमा बीबी के नाम से हुई। फातिमा 1980 में सयाहती वीज़े पर अपने वालिद के साथ भारत गई थी और वहीं शादी कर ली। खातून के शौहर मुजफ्फर मलिक ने दावा किया कि फातिमा चंद दिन नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड 12 के रजिस्टर्ड वोटर हैं और उनके पास आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजात भी मौजूद हैं। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाजें उठना शुरू हो गई। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाकामी और खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल हुआ। खुफिया इत्तलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रहीं। श्रीनगर में वजीर आजम की आमद से कबल सिक्योरिटी का बड़ा वाकया कई सवालिया निशान खड़े करता है। मोदी हुकूमत की लापरवाही या साजिश? पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। भारतीय आबी जाहरियत जोर पकड़ गई। दरियाए चनाब में पानी की आमद 19,300 क्यूसेक कम हो गई। वापडा के आदाद शुमार के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की आमद कम होकर 5,300 क्यूसेक रह गई। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब में हेड मराना पर पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। 2 दिन में भारत ने दरियाए चनाब में पानी की आमद 35,600 क्यूसेक कम की है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत का इनकलाबी कदम। सूबे भर में तमाम इकसाम के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 15 जून 2025 से हर किस्म के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल ममनू होगा। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज खान ने कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आने वाली नस्लों को साफ, सरसब्ज और महफूज माहौल देना चाहते हैं। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। शेरशाह गुलबाई पुल के नीचे डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 10 साला बच्ची जान बहक। वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने हादसे के बाद डंपर को नजर आतिश कर दिया। इलाके में कशीदगी बढ़ गई। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान और मूसलाधार बारिश। जैकबाबाद, लाड़काना, घोटकी, सखर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सखर और हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर। मुतादिद दरख्त, बिजली के पोल भी गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में पटीदन में 2 अफराद जाँ बहक, मेहड़ में 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी मौसम ने ली अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम दर्जा हरारत में कमी आ गई। फजर के वक्त तेज हवाओं और मट्टी के बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद दिल्ली सरकार को 2 टोक पैगाम दिया था। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, बिलावल का अकाउंट ब्लॉक करना भारत का झूठ बेनकाब करता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारत ने बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करके बुज़दिली की नई मिसाल कायम की है। 300 सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी खुली है। पाकिस्तान की दरिया दिली ने भारतीय सिखों के दिल जीती है। सिख यात्रियों का कहना है कि हमें भारत की तरफ से बहुत डराया गया, पाकिस्तान ना जाएं वो मार देंगे। यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क और यहाँ के लोग मोहब्बत पसंद हैं। भारतीय मीडिया लोगों में बहुत खौफ और हिरास फैलाता है। सवात के मरकजी इलाके मिंगोरा समेत गिरदोनवाह में सुबह सवेरे जल्जले के झटके। शहरियों में खौफ हिरास। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.2 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज को हिंदूकुश रीजन था, अफगानिस्तान में था। जल्जले की गहराई 156 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। इम्तिहानात की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। इंटर बोर्ड के इम्तिहानात 2 शिफ्टों में लिए जा रहे हैं। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची गुलाम हुसैन सोहू ने कहा कि इंटर के इम्तिहानात के नताइज 2 माह के अंदर ऐलान कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात 29 मई तक जारी रहेंगे। कराची में CIA की बैनुल सूबाई मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदर कमर्शियल में छापे के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। 544 ग्राम आइस बरामद हुई। मुलजिम अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात मंगवा कर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। तफ्तीश में इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल तरमीम शुदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अमरीकी शहरियों को दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर दोनों मुल्कों के फौजियों की बड़ी तादाद मौजूद है। सरहद और LOC के करीबी इलाकों में मुसल्लह तसादुम हो सकता है। हसास अमरीकी हुकूमती मालूमात हैक होने का खदशा। हैकर्स ने यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, बैक एंड पैनल तक रसाई और चैट के इक्तसाबात चुरा लिए। कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइक वॉल्ट्स की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मैसेजिंग ऐप की हैकिंग ने हिफाजती तरीक़ाकार पर सवालात खड़े कर दिए। ये ऐप अमरीकी सरकारी इदारों और अफसरान की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है ताकि रिकॉर्ड महफूज रखने के कानूनी तकाजे पूरे किए जा सकें। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी का भारतीय सिख बॉक्सर के लिए तोहफा। पाकिस्तानी हीरो बॉक्सर शहीर आफरीदी ने फाइट जीतने के बाद अपने मद्दे मुकाबिल भारतीय सिख हरीफ को बाबा गुरु नानक की ज़मीन की करतारपुर की मिट्टी का तोहफा दिया है। इसके साथ ही पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी इज्जत मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। शहीर आफरीदी की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम फैसला। लाहौर, कराची, मुल्तान में एकेडमीज मुकम्मल फाल की जाएंगी। तीनों शहरों की एकेडमीज में
पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों में आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी के 6, मुल्तान सुल्तान्स के 2 पॉइंट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अहम इकदाम, स्काइप को 22 साल के तवील सर्विस के बाद बंद करने का फैसला कर लिया। स्काइप को दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म टीम की मकबूलियत के बाद दुनिया बंद करने का फैसला किया गया है। सार्फिन अब माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए इनफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग और फाइल शेयरिंग जैसी खदमात से मुफ्त मुस्तफीद हो सकेंगे। और पार्टी गर्ल डना नीर मुबीन की फिल्मी दुनिया में एंट्री। फिल्म बहनाज स्पोर्ट्स बेस्ड प्रोजेक्ट की है और खवातीन के फुटबॉल पर मबनी एक मुतासिरकुन कहानी पर मुश्तमिल है। डना नीर की फिल्मी एंट्री के हवाले से सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द अमल, मद्दाहों का नई पेशरफ्त पर खुशी का इजहार।